स्वागत है आपका डिवाइन टॉक में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। साल में कुल 24 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी पूरे साल की 24 एकादशियां में से सबसे प्रमुख मानी जाती है। ऐसी मान्यताएं है कि निर्जला एकादशी पर निर्जल उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जल व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा, उसका महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बलशाली योद्धा भीम ने भी यह व्रत रखा था। दरअसल 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम को बहुत भूख लगती थी। वह अपनी भूख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीम जानते थे कि व्रत उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भीम के लिए ऐसा कोई व्रत रखना संभव ही नहीं था। तब श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। भूख बर्दाश्त ना होने पर शाम होते ही वो मूर्छित हो गए। क्योंकि इस एकादशी पर भीम ने व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन बिना जल को उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर ले और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाए और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करे। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करे। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद यह गमछा किसी जरूरतमंद को दान कर दे। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का चावल, पीले फूल और पीले फल भी शामिल करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी की पूजा करें और उसके बाद मिष्टान का भोग लगाकर घर में सब लोगों को प्रसाद बांट लें। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का दान करें। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करनी चाहिए। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रख पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े। यदि पत्ते बेहद आवश्यक है तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी का अहित ना करें और ना ही कि क्रोध करें। धन्यवाद।